तो आज हम देख रहे हैं साउंड ई। ई जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो ई साउंड है ये फ्रंट वावल है। फ्रंट पार्ट ऑफ द टिप जो है वो टंग ऑफ द टिप है, फ्रंट पार्ट का वो मेरा दांतों के नीचे वाले दांतों के जस्ट पीछे रहेगा और बीच वाला हिस्सा उठा हुआ रहता है। बीच वाला हिस्सा जीभ का उठा हुआ रहता है बिल्कुल छत की तरफ। तो जो बीच वाला हिस्सा है और छत है, माउथ की जो छत है, रूफ है, हार्ड पैलेट है, वहाँ से बहुत सी कम स्पेस में से जो साउंड निकलती है वो साउंड है ई। ये टेंस वावल है। इसमें हमेशा जो आपके चीक मसल हैं, टंग है, जॉज हैं, ये कसे हुए रहेंगे, तनाव में रहेंगे। ये टेंस वावल है। तो ये वावल की जो पोजीशनिंग के बारे में जो महत्वपूर्ण बात है वो टंग और लिप पोजीशनिंग है। लिप मेरे पूरी तरह से स्प्रेड रहेंगे एज फॉर स्माइलिंग। तो अगर मैं इसके बारे में माउथ अपने एक्सप्रेशन की बात करूं तो ई, यहाँ पर तनाव देख सकते हैं आप। जो मेरे चीक बोन है वहाँ पर काफ़ी तनाव रहता है और मेरी जीभ भी काफ़ी टाइट रहती है अंदर की तरफ। तो जो मेरे वोकल फोल्ड्स हैं, जो मेरा थ्रोट का एरिया है, वहाँ से वाइब्रेशन होती है। जैसा कि सभी वावल्स वाइब्रेशन के साथ प्रोड्यूस किए जाते हैं, इसलिए इन्हें वॉइस्ड साउंड कहा जाता है। तो इसके बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ हम देखने जा रहे हैं कि जो मेरा लेफ्ट हैंड कॉलम है उसमें वॉइसलेस साउंड से पहले ई आ रहा है और जो मेरा राइट हैंड कॉलम है उसमें वॉइस्ड साउंड से पहले मेरा ई आ रहा है। तो जो मेरा लेफ्ट हैंड की तरफ ई है ये छोटा होगा बनिस्बत कि मेरे राइट हैंड की वाले ई की। एग्जैक्ट साउंड की जो क्वालिटी है वो देखते हैं किस तरह से लेंथिंग छोटी होती है। हाँ, क्वालिटी में फ़र्क नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ इसकी जो क्वांटिटी है उसमें फ़र्क आएगा। जैसे मैं कहूँ बीट, बीट, नीट, नीट, सीट, सीट, हीप, हीव, साउंड ऊ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे माउथ की पोजीशन, सबसे पहले जो मेरे लिप हैं वो स्ट्रांगली बाहर की ओर निकलेंगे और उनके बीच में बहुत थोड़ा सा स्पेस होगा। तो जो लिप पोजीशन है बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। दूसरी बात है कि मेरी जो टंग है वो पीछे की ओर जाएगी, पीछे की ओर जाएगी और माउथ के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से में ऊपर की ओर उठेगी। तो ये साउंड बैक साउंड है, ये बैक थ्रोट में प्रोड्यूस की जाती है और जो मेरी टिप है टंग की वो पीछे की ओर जाएगी, पूरी टंग पीछे की ओर जाएगी और जो लास्ट वाला हिस्सा है टंग का वो मेरा ऊपर माउथ की रूफ की ओर उठेगा, क्योंकि ये जो साउंड है वो क्लोज साउंड है, राउंडेड है, इसलिए रिप मेरे राउंड रहेंगे और बैक है और तो मेरी टंग पीछे की ओर जाएगी। तो क्लोज बैक राउंडेड वॉवल इसको कहते हैं। तो हम देख रहे हैं जो ऊ साउंड, तो ऊ आप देख पा रहे हैं मेरे जो जॉज हैं बिल्कुल पास हैं। जो मेरे ऊपर वाला जबड़ा, नीचे वाला जबड़ा है, माउथ में ओपनिंग बहुत थोड़ी सी है। तो ऊ, तो जो साउंड है वो हम देखते हैं कि इस तरफ जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड जो वर्ड्स हैं वो साउंड हमेशा वॉइसलेस कॉन्सोनेंट से पहले आ रही है और जो राइट हैंड साइड है वो वॉइस्ड कॉन्सोनेंट से पहले ऊ साउंड आ रही है। तो जो मेरी राइट हैंड साइड वाली ऊ साउंड है वो थोड़ी सी लंबी रहेगी और जो लेफ्ट हैंड वाली ऊ साउंड है वो थोड़ी सी शॉर्ट रहेगी, थोड़ी सी लेंथ उसकी कम रहती है, क्योंकि जितने भी लॉन्ग वावल हैं वो वॉइसलेस कॉन्सोनेंट से पहले वो श्रिंक हो जाते हैं, उनका साइज कम हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं प्रूफ, प्रूव, ग्रुप, ग्रूव, प्रूफ, प्रूव, रूट, रूट, ग्रुप, ग्रूव, प्रूफ, प्रूव। तो ये वाले जो इतने भी वर्ड हैं, तीनों वर्ड हैं, ये लंबे हैं क्योंकि ये वॉइस्ड लेटर से पहले आ रहे हैं, वॉइस्ड कॉन्सोनेंट से पहले आ रहे हैं
और ये छोटे हैं क्योंकि ये वॉइसलेस कॉन्सोनेंट से पहले मेरी ऊ साउंड है। तो इनकी सूट, ग्रुप एंड प्रूफ काफ़ी छोटे हैं, परंतु प्रूव, ग्रूव, रूट ये काफ़ी लंबा है, ऊ यहाँ पर लंबा है। तो साउंड वही है, क्वालिटी में फ़र्क नहीं है, परंतु मेरी जो ड्यूरेशन है, साउंड की ड्यूरेशन सिर्फ वॉइस्ड और वॉइसलेस साउंड जो इसके बाद में आ रही है उससे प्रभावित होती है, उससे इफ़ेक्ट होती है। तो हमें यही देखना है कि अगर ये वॉइस्ड लेटर से पहले आएंगे, वॉइस्ड कॉन्सोनेंट से पहले आएंगे तो इनकी ड्यूरेशन लंबी होगी, अगर ये वॉइसलेस से पहले आएंगे तो ये स्मॉल होंगे, थोड़े से छोटे होंगे। तो क्वालिटी का विशेष ध्यान रखना है। तो आज हम देख रहे हैं चैप्टर 1। तो ये जो है ये वावल क्वाड्रिलेटरल है, ये इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट का स्टैंडर्ड है। तो जो वावल साउंड्स हैं हम आज बताने जा रहे हैं वो हम देख रहे हैं ई, ए, ऊ और आ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वावल साउंड ई। ई वावल साउंड है, ये क्लोज फ्रंट अनराउंडेड वावल है। इसका मतलब ये है कि आपका माउथ ऑलमोस्ट क्लोज्ड है और जो मिडल ऑफ द टंग है वो टुवर्ड द रूफ ऑफ द माउथ है। तो बीच वाला हिस्सा जीभ का उठा हुआ होता है रूफ की तरफ, और जो टिप है टंग की, आगे वाला हिस्सा है टंग का, वो दांतों में नीचे वाले दांत के जस्ट पीछे होता है। तो जो टंग की पोजीशन है वो ऑलमोस्ट ये रहती है, ये टंग की पोजीशन है। ये दांत है, दांतों के पीछे टिप रहती है, नीचे वाले दांत हैं, ये नीचे वाले दांतों के पीछे जीभ की टिप रहती है और बीच में से उठा रहता है बाहर, ये सेंटर का भाग उठा हुआ रहता है, ये रूफ के बिल्कुल पास होता है, यहीं से आवाज़ निकल के जाती है। ये ग्रूव है, छोटा सा एरिया जहाँ से हवा निकल के जाती है, पर ध्यान ये रखना है कि ये ग्रूव इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि फ्रिक्शन हो। किसी भी वावल साउंड में फ्रिक्शन नहीं है। और वावल की सबसे बड़ी खासियत है कि वावल जो है वो जो हमेशा ही वॉइस्ड होते हैं। तो वॉइस बॉक्स है, जो लैरिंक्स, जो वॉइस बॉक्स है, वोकल फोल्ड जब वाइब्रेट करते हैं तो आप वाइब्रेशन फील कर सकते हैं। तो जो ई साउंड है इसमें आप देख पा रहे हैं ई, जो आपके लिप हैं वो स्प्रेड रहते हैं। तो जो मेरे जॉ हैं बिल्कुल पास है, माउथ थोड़ा सा ओपन है, और ई ये साउंड रिप्रेजेंट करती है, 2 डॉट रिप्रेजेंट करते हैं कि ये साउंड लॉन्ग साउंड है, लॉन्ग वावल साउंड है। और इसमें जो चीक मसल हैं, वो जो आपके गालों के मसल हैं वो काफ़ी टाइट रहते हैं। ई, तो आप जब तक आपके लंग्स में एयर है तब तक वावल साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। कोई भी वावल साउंड है, जब तक आपके लंग्स में एयर है, वो एयर पूरी की पूरी एक्सपेल नहीं कर देते, तब तक वो आप साउंड को लंबा खींच सकते हैं। तो ई, एज फार एज द production of E is concerned, some things are really important. First thing is that like all vowel sounds, this is voiced. और जो टंग है, सबसे महत्वपूर्ण पोजीशन टंग की पोजीशन है। तो टंग, जैसा कि मैंने बताया कि जो नीचे वाले दांत हैं, जीभ का आगे वाला हिस्सा दांतों के पिछले तरफ से जस्ट पीछे रहेगा और बीच वाला हिस्सा उठा हुआ रहेगा टुवर्ड द हार्ड पैलेट। तो रूफ जो है माउथ की छत है उसकी तरफ रहेगा। तो ये इस तरह की पोजीशन बनेगी, जीभ की पोजीशन लगभग इस तरह की रहेगी। इसके बाद जो माउथ है वो लगभग क्लोज्ड रहेगा, ई, और जो मेरे लिप्स हैं वो बाहर की तरफ खींचे रहेंगे, लिप काफ़ी ज़्यादा बाहर की तरफ स्ट्रेच रहेंगे। इसी कारण चीक मसल पर, गालों के मसल पर काफ़ी स्ट्रेच रहता है, क्योंकि ये टेंस वावल साउंड है तो काफ़ी खिंचाव महसूस होगा मुंह पर। तो अब हम इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि ईट, 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 ईस्ट, ईच, ईट, ईस्ट। तो ये पहले, सबसे पहले जो ई है
वो शुरुआत हो रही है साउंड की। अब मिडल ऑफ द वर्ड्स में देख लेते हैं, पीस, स्पीड, रीड, टीच। परंतु यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य है कि जो मैंने लेंथन किया है वावल को, वास्तव में ऐसा नहीं होता। जहाँ पर भी वॉइस्ड साउंड आएगी, ई अगर के बाद में अगर कभी भी वॉइस कॉन्सोनेंट आएगा, वॉइस्ड कॉन्सोनेंट जो है वो इसको लेंथ को लंबा कर देता है। और जो वॉइसलेस कॉन्सोनेंट है जिसमें वॉइस वोकल ट्रैक्ट का यूज होता है परंतु वोकल फोल्ड का यूज नहीं होता, वाइब्रेशन नहीं होती, वो इसको छोटा कर देगा। जैसे च इंग्लिश में एक वॉइसलेस साउंड है, ई काफ़ी छोटा रहेगा, ईट। इसी तरह ट वॉइसलेस साउंड है, ईट। इसी तरह से स वॉइसलेस साउंड है, ईस्ट। परंतु अगर मैं बात करूँ रीड की तो रीड ये वॉइस्ड साउंड है, डै, इसलिए ई लंबा होगा। तो हर वावल अगर वॉइस्ड साउंड से पहले आता है तो उसकी लंबाई ज़्यादा होती है, अगर वो वॉइसलेस साउंड से पहले आता है तो लंबाई उसकी कम हो जाती है, ऑलमोस्ट हाफ रह जाती है। इसी तरह से हम लास्ट में कुछ एग्जांपल देखते हैं, स्की, की, पी, स्की और की। ये ई साउंड यहाँ पर लास्ट में आ रही है, तो ये हुआ ई। अब हम जो सेकंड साउंड देख रहे हैं, क्योंकि डायग्राम में आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि ये क्लोज्ड साउंड है, ई और ऊ दोनों ही क्लोज्ड साउंड है। क्लोज्ड का मतलब ये है कि आपकी जो टंग है और रूफ ऑफ द माउथ है, इसके बीच में स्पेस बहुत कम है। टंग और रूफ ऑफ द माउथ के बीच में जहाँ से साउंड होगी, प्रोड्यूस होगी, इसमें स्पेस कम है, इसलिए ये क्लोज साउंड्स हैं दोनों ही। परंतु ई फ्रंट साउंड है, क्योंकि इसमें आप जीभ का आगे वाला हिस्सा यूज करते हैं, फ्रंट से प्रोड्यूस की जाती है, इसलिए फ्रंट साउंड है। परंतु ऊ थ्रोट से प्रोड्यूस की जाती है, ये इसकी जो ध्वनि है वो गले से पीछे हिस्से से आती है, इसलिए ये बैक वावल है। तो दो क्वालिटी हैं, क्लोज फ्रंट ई के साथ में और क्लोज बैक ऊ के साथ में। अब हम ऊ देख रहे हैं। ऊ साउंड की पहली क्वालिटी है कि ये बैक वावल है, मतलब ये गले से प्रोड्यूस किया जाएगा, बैक है, प्रोडक्शन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द थ्रोट, तो गले से प्रोड्यूस होगा ये। इसमें लिप्स बहुत स्ट्रांगली राउंडेड होंगे, पाउट होंगे, माउथ पार्शली क्लोज्ड है, माउथ ओपन नहीं है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो दोनों मेरे ऊपर वाले और नीचे वाले दांतों के बीच में गैप बहुत कम है। और जो टंग है वो मेरी लास्ट वाला हिस्सा, पीछे वाला गर्दन के बिल्कुल जो गले के लास्ट वाले टंग का हिस्सा, जो रूट है टंग की, वो पीछे वाले हिस्से से बिल्कुल पास चली जाती है, उठ जाती है, ऊपर से उठ जाती है और मेरी जीभ पीछे की ओर चली जाती है। तो क्योंकि ये बैक वावल है तो मेरी जीभ पीछे की ओर जाएगी। तो जब मैं ओ प्रोड्यूस करूँगा तो मेरी टंग बैक जाएगी, सबसे पहले बैक जाएगी मेरी और फिर ऊपर उठ जाएगी, अंत में से ऊपर उठ जाएगी। तो यहाँ से आवाज़ प्रोड्यूस होगी, लास्ट वाले हिस्से से आवाज़ प्रोड्यूस होगी। तो ये जैसे मैं कहूँ ऊ ऊ ऊ ऊ, तो ये पहला, अगर इसकी शुरुआत की बात करूँ, जब सबसे पहले जो लेटर्स से शुरू होने वाले, ऊ से शुरू होने वाले, उनमें से ऊज, इसी तरह से प्रूव मिडिल में है, मिडिल में ऊ साउंड है, ग्रुप, फ्रूट, स्कूल। हाँ, इन साउंड के बारे में एक बात कॉमन रहेगी कि अगर ये वॉइस कॉन्सोनेंट से पहले आएंगे तो ये लंबे होंगे, अगर वॉइस लेस से पहले आएंगे तो ये छोटे हो जाएंगे। जैसे वह वॉइस साउंड है, वॉइस्ड कॉन्सोनेंट है तो ऊ लंबा होगा, प्रूव। परंतु पै वॉइसलेस कॉन्सोनेंट है, ग्रुप। इसी तरह से टै भी वॉइसलेस कॉन्सोनेंट है, फ्रूट। इसी तरह से लै वॉइस्ड कॉन्सोनेंट है तो ये ऊ लंबा होगा, स्कूल। इसी तरह से ब्लू, चू, जू और म्यू, यहाँ पर ऊ साउंड जो है
लास्ट में आ रही है।